बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों और जवानियों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हम दो बहुत ही स्मॉल एंड कूल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और उन टॉपिक्स का नाम है नंबर 1 इक्विपोटेंशियल लाइन, नंबर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है जवानों, सो इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि एक ही जैसी चीज है, बस सिर्फ इक्विपोटेंशियल लाइन को आप एक एक्स्ट्रा डायमेंशन दे दो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। ठीक है, अब है क्या एग्जैक्टली वो तो हम अभी लेक्चर के थ्रू जो है वो समझ जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आज के लेक्चर जो है उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अपनी एक्सप्लेनेशंस को महदूद रखेंगे ओनली टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस से दूर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जवानों, और पॉइंट चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल की इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी डिराइव कर गए हैं in one of the lectures, that was I believe absolute electric potential energy and absolute electric potential, that was specifically for a point charge, or I should say that was specifically for the derivation of the equation of the potential for a point charge. ठीक है जवानों, that was V is equal to KQ by R. So यही इक्वेशन आपको पता होना चाहिए और इसकी बेसिस पे हम इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझेंगे, लेकिन ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है जवानों, सो पॉइंट चार्जेस तक आज हम अपनी एक्सप्लेनेशंस को महदूद रखेंगे, बिकॉज इससे अगला जो आने वाला लेक्चर है हमारा, हम इसी इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझेंगे, लेकिन फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, राइट, जिसके अंदर आपको थोड़ा गॉस लॉ का भी तड़का लगाना होगा। ठीक है जी, सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर नंबर 1, एंड फॉर अ इक्विपोटेंशियल लाइंस और सरफेसेस बिटवीन टू oppositely charged parallel plates like a capacitor। ठीक है जवानों, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला लेक्चर इस लेक्चर के साथ लिंक्ड है और इस लेक्चर में मैथमेटिक्स हमने इतनी नहीं करनी, इस लेक्चर में हमने विजुअलाइज करना है और दरमियान में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी तड़का लगाने वाला है, टकटक 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 टकटक। ठीक है जवानों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, और लेकिन दरमियान में हम विजुअलाइज करेंगे। ठीक है जवानों, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। So Javano, now we will understand the concept of equipotential line and equipotential surface. So what is equipotential line? देखिए, equipotential line is actually a line on which each and every point have the same value of electric potential. Let me say this again. The line at which each and every point have the same value of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जवानों, और अब अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करूं तो सिंपल, अब आप सरफेस का लफ्ज लगा दो लाइन के लफ्ज को हटाकर, तो सिंपल क्या कहोगे कि अ सरफेस एट विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब इसको समझते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आज का लेक्चर हमारा जो है वो मैथमेटिक्स उसके अंदर कम है, मैथमेटिकल जितना भी बैकग्राउंड बनाना था वो हम लोग बना चुके हैं, और आज का लेक्चर हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे थ्रू मॉडल्स और थ्रू पिक्चर्स, और मे बी इफ आई एम एबल तो मैं एनिमेशंस भी साथ में दे दूं शायद। सो अब आते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज को। सो आपको पता है, अगर मैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लूं, इफ दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है जवानों, सो पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि हमने डिराइव किया, जो लंबा चौड़ा हमारे पास एक टॉपिक था, दैट वाज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने एक्चुअली पॉइंट चार्ज को ही कंसीडर किया था और उसके लिए हमने पोटेंशियल का फार्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था। सो जवानों, वो फार्मूला हमारे पास कुछ आया था कुछ इस तरह से, दैट वाज V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। राइट जवानों, ये हमारे पास फार्मूला आया था। अब अगर यहां पर मैं कहूं कि इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज पे, और आई शुड से पॉइंट चार्ज पे, जो चार्ज है वो है Q। कितना चार्ज है इसके ऊपर? वो है आपके पास Q। ठीक है जवानों, सो यहां पर आपको पता है कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं जिसका यहां से कुछ खास फासला है, लेट मी कॉल दैट R। क्या कह दूं? R।
सो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करके दे, या आई शुड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करके दे, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज दिस फॉर्मूला। के की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। लेट अस से फ्री स्पेस है, तो फॉर अ फ्री स्पेस मतलब देयर इज अ फ्री स्पेस सराउंडिंग दिस चार्ज, दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू। सो फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, राइट। फिर चार्ज की वैल्यू आप इधर पुट कर लो, जो भी यहां पर चार्ज की वैल्यू है जो कि आपको गिवन होगी, और फिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मांगी गई है। सो इस पॉइंट का यहां से जो फासला है जो कि आर है, वो आर की वैल्यू आप पुट कर दो, राइट जवानों। तो आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ओके, लेट अस से आपके पास कोई पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, और वो है लेट अस से क्या भी कोई, मैं कह सकता हूं कि वो है लेट अस से 2 वोल्ट्स, या चले 2 वोल्ट ही कह देता हूं, वो आपके पास है लेट अस से 2 वोल्ट। ठीक है जवानों। अच्छा, अब यहां पर अगर 2 वोल्ट की वैल्यू है, या थोड़े ज्यादा कर देता हूं बिकॉज अब मैं थोड़ा आगे लेकर जाऊंगा तो और इजी हो जाएगा आपके पास। लेट अस से मैं कहता हूं 6 वोल्ट है, इजी कर देते हैं। सो यहां पर आपके पास 6 वोल्ट है, तो अगर मैं यहां पर एक दूसरा पॉइंट लूं, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, लेट मी ड्रॉ देम ऑल, सही है जी। देन आई विल मेक अ स्टेटमेंट अबाउट देम कि ये मैं क्या कर रहा हूं, राइट। अब अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को देख लो, लेट मी ड्रॉ इट अ बिट एक्यूरेट। हाँ, अब अगर आप इन तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन को देख लो, सो इन तमाम पॉइंट्स का यहां पर इस चार्ज से फासला सेम नहीं है, राइट। इस पॉइंट का यहां से उसी और फासला, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इन तमाम पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल की यही 6 वोल्ट की वैल्यू मिलने वाली है। सो अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को यहां पर कलेक्ट करवाऊं, सो मुझे एक लाइन मिलने वाला है यहां पर। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल आई शुड से, राइट। सो ये मुझे एक सर्कल मिल गया, राइट जवानों, राइट। और इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल की एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जवानों, राइट। दिस लाइन इज नाउ कॉल्ड व्हाट? इक्वी पोटेंशियल लाइन। जो सर्कल की शक्ल में आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज इक्वी पोटेंशियल लाइन। ठीक है जवानों। लेकिन अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप इक्विपोटेंशियल लाइन की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हो। कैसे? वो कुछ इस तरह से कि द लाइन एट विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, वो तो हमने कर दिया। लेकिन द लाइन एट ईच ऑन द एट विच ऑल द पॉइंट्स हैव जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो, इस पॉइंट का इस पॉइंट से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बिकॉज यहां पर भी 6 वोल्ट है और यहां पर भी 6 वोल्ट है, तो 6 माइनस 6 जीरो। सिमिलरली इस पॉइंट का इससे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि किसी भी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट से डिफरेंस इन पोटेंशियल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन के ऊपर हमें चार्जेस को मूव करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, चार्जेस ने मूव ही नहीं होना। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रख दूं, यहां पर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रख दूं, सो टेस्ट चार्ज ने इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पर मूव करने के लिए कोई भी फोर्स वो नहीं जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर से यहां तक चार्ज जो है वो नहीं जाएगा कभी भी। क्यों? बिकॉज इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल में जब डिफरेंस नहीं होता तो चार्जेस मूव नहीं करते। ठीक है जवानों। सो यहां पर मैं वापस इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेता हूं और ये मैं कंबाइन कर लेता हूं। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं, तो यहां पर एक पॉइंट अगर मैं लूं तो इसका फासला डिफरेंट है। देखिए ये अब आर डिफरेंट हो गया है। तो जब आप आर डिफरेंट कर दोगे तो वी की वैल्यू ने तो डिफरेंट होना है, और जब आप आर को बढ़ाते हो तो देखिए बाकी दोनों फैक्टर्स को आपने नहीं छेड़ा। तो जब आप आर को बढ़ाते हो तो वी की वैल्यू ने कम होना है। इसका मतलब है कि यहां पर इन पॉइंट्स के मुकाबले में पोटेंशियल की वैल्यू ने लेस आना है। ठीक है जवानों। लेट मी कॉल दिस इक्विपोटेंशियल लाइन नंबर 1। सो यहां पर मैं V1 कह देता हूं। सो यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे जिनका फासला इस आर के बराबर होगा, जो यहां पर मैं लिखा हुआ है, लेट मी कॉल इट R2 एंड लेट मी कॉल इट R1। सो यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, लेट मी ड्रॉ देम ऑल। राइट जवानों, इन पॉइंट्स का आपस में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि ये अब एक दूसरा इक्वी पोटेंशियल लाइन बन गया।
राइट जवानों। सो अब ये डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन है और इस लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास क्या होंगी, वो जितनी भी होंगी लेकिन वो 6 से लेस होंगी बिकॉज आर की वैल्यू आपने बढ़ा दी है। सो लेट मी कॉल देम V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। लेट मी कॉल देम 4 वोल्ट्स। ठीक है जवानों। सो यहां पर आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, 4 वोल्ट की है। राइट। सो मैं यहां पर इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं और यहां पर मैं कह देता हूं कि जी ये एक ऐसा इक्विपोटेंशियल लाइन है जहां पर कितनी वोल्ट्स है हर एक पॉइंट पे, 6 वोल्ट्स। फिर ये एक ऐसा इक्विपोटेंशियल लाइन है जहां पर कितना है, 4 वोल्ट्स। अब अगर आप मजीद लेकर जाओ, राइट, सो मजीद अगर मैं इसको लेकर जाऊं, लेटर से मैं आर को मजीद बढ़ा देता हूं, तो आर को जब मैं मजीद बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वी की वैल्यू ने मजीद कम हो जाना है। सो आपके पास अब ये एक अलग इक्विपोटेंशियल लाइन आ जाएगा लेटर से, राइट। ये आपके पास एक दूसरा, एक तीसरा आई शुड से इक्विपोटेंशियल लाइन बन गया। लेट मी ड्रॉ इट। सही है जी। पहले इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं, फिर जब आप ये समझ जाओगे, सो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नथिंग बट 3D वर्जन ऑफ दिस। सो अब देखिए ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्या है, 2 वोल्ट का है। राइट। अब दरमियान में देखिए यहां पर 7 होगा, यहां पर 6, फिर आपके पास यहां पर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर यहां पर 1, फिर आपके पास यहां पर 0 ने आ जाना है। देखिए मैं यहां पर सिर्फ जो है वो 6, 4 और 2 को आपको शो करवा रहा हूं। सो V3 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 वोल्ट, यानी कि ये V3 वाला है। ठीक है जवानों। राइट, जो थर्ड इक्विपोटेंशियल लाइन है। अब मजीद में लेकर जाऊं तो देखिए यहां पर अब ये एक ऐसा लाइन है कि जहां पर आपके पास क्या हो रहा है, राइट, लेट मी ड्रॉ दिस एज वेल। यहां पर जवानों और जवानियों अब आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 हो गई है। ऑलमोस्ट 0 होने का क्या मतलब है, मतलब यह है कि आप फील्ड से बाहर निकलते जा रहे हो। फील्ड का बिल्कुल एच पॉइंट आ गया है, फील्ड की असर रसूख खत्म हो रही है, फील्ड का यहां पर पोटेंशियल खत्म हो रहा है। यहां पर अब वो किसी चार्ज को जो है मूव नहीं करवा सकेगा। अगर यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज को रख दूं इस पॉइंट पे, बिल्कुल एट एच पॉइंट पे, सो वो इस टेस्ट चार्ज को जो है वो धक्का नहीं दे सकेगा। हां, अगर इस पॉइंट की थोड़ा सा वो भी इधर आया तो तब वो थोड़ा सा इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनता है, तो वो उसे कुछ ना कुछ जो है वो रिपल्शन शो करवाएगा। ठीक है जवानों। सो अब ये जो आपके पास जो पॉइंट, जो लाइन बनता है, ये एक अलग की पोटेंशियल लाइन है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास जवानों 0 है। ठीक है जवानों। सो यहां पर आपके पास क्या हुआ, 0 वोल्ट, यानी कि बिल्कुल फील्ड का एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है जवानों। सो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन है और हर एक जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम के ऊपर पोटेंशियल की सेम वैल्यू है। सो ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल लाइन हुआ। लेकिन थोड़ा सा आप इधर आते हो तो आपके पास फिर डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगा, फिर डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन पर डिफरेंट, और आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू में कमी आती जा रही है और आखिर में जो पॉइंट आता है वहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0, यानी कि वो बिल्कुल फील्ड का आखिरी पॉइंट है। ठीक है जवानों। अब जवानों अब क्या करते हैं कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अब मैं इसी को लाइन को जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं या कन्वर्ट करने जा रहा हूं इनटू अ सरफेस। अब आपको पता है कि फील्ड जो होता है, जो कि आपको दिख रहा है, वो आपके पास क्या है, वो इस तरह 2D तो नहीं होता ना, सर्कल की शक्ल में नहीं होता ना, वो आपके पास एक स्फेयर की शक्ल में होता है। अगर आप लोगों को याद हो, राइट, जो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो 3D स्पेस में फैलता है। ठीक है जवानों। सो अब ये तो आपके पास लाइन हुआ ना, राइट, ये तो आपके पास एक लाइन हुआ, लेकिन सिर्फ लाइंस ऐसे ऐसे तो नहीं हुए, आपके पास तो वो फील्ड फैल कर जाता है। सो अब अगर आप एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के अराउंड 3D स्फीयर इमेजिन कर लो और उस स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट का उस पॉजिटिव चार्ज से फासला सेम है, तो वो स्फीयर का सरफेस जो है वो क्या हो गया है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू इमेजिन द सेम थिंग इन 3D। सो ये जो सर्कल्स हैं, अगर आप सर्कल को तीसरा डायमेंशन दे दोगे तो वो क्या बन जाता है, वो एक स्फीयर बन जाता है। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो ये इसको इनक्लोज करवाया है एक स्फीयर ने जिसके ऊपर
हर एक पॉइंट की पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट है। फिर उसी स्फीयर को इंक्लोज करवाया है एक दूसरे स्फीयर ने, जिसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 4 वोल्ट है। फिर सिमिलरली उसी तरह उसी के ऊपर एक दूसरे बॉल ने या दूसरे स्फीयर ने इंक्लोज करवाया है, जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट है, एंड द सेम गोज ऑन। ठीक है जवानों, और आखिर में आपके पास 0 वोल्ट आ जाता है। यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी हमने समझ लिया। यू हैव टू इमेजिन इन 3D। ठीक है जी, राइट। और शायद मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी दे दूं इसके एनिमेशंस का। अब यहां पर 2-3 पॉइंट्स आपको समझ आने चाहिए। अब इसी के अंदर मैं तड़का लगाने लगा हूं किस चीज का, फील्ड लाइंस का। किस चीज का, फील्ड लाइंस का। लेकिन फर्स्ट आई नीड टू वाइप दिस ऑफ, ताकि ज्यादा आपके पास यहां पर मेस्ड अप सिचुएशन ना हो जाए। सो आई नीड टू वाइप दिस ऑफ। अब मैं आता हूं किसके ऊपर, फील्ड लाइंस के ऊपर। जी जवानों, ऐसा है कि ये आपके पास उसी तरह से एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और इसके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी, क्या होंगी, इक्विपोटेंशियल लाइंस। सो आपके पास वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, राइट। तो आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन, बिकॉज इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का इस चार्ज से फासला सेम है, तो जब आर सेम तो पोटेंशियल भी सेम हर एक पॉइंट पे। सिमिलरली एक दूसरा इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है जवानों। सिमिलरली एक तीसरा इक्विपोटेंशियल लाइन, राइट। और ये लेटर से एक चौथा इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है जवानों। अब ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है। अब यहां पर मैं फील्ड लाइंस को अगर ड्रॉ करूं, किस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज का या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती है, वो डाइवर्जिंग फील्ड होता है। सो द फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी लाइक दिस। इस लाइन को थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूं, मजा नहीं आ रहा इसका। इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं, चीजें थोड़ी सी परफेक्ट हो जाएंगी। हाँ, अभी भी इतना मजा नहीं आया, लेकिन चलो जी, गुजारा हो गया। ठीक है। अब यहां पर ये आपके पास क्या है, ये फील्ड लाइंस है। तो देखिए, ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लू। ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी। और ये जो ब्लैक आपको नजर आ रही है, ये आपके पास है इक्विपोटेंशियल लाइंस, इक्वी पोटेंशियल लाइंस। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फील्ड लाइंस होंगी ना, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन को परपेंडिकुलर होंगी। जरा आप देख लो ना, फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, राइट। सिमिलरली फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90, राइट। याद रखिएगा, फील्ड लाइंस का इक्विपोटेंशियल लाइंस के साथ हमेशा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है जवानों, ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू वन अनदर। ठीक है जवानों। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होने चाहिए। अब मैं इसी तरह का एक डायग्राम डिस्कस करने लगा हूं नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। क्या हो जाएगा कि मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप कर रहे हैं ना, राइट, टुवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। और अब जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आपने फोकस रहना जवानों। लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट। जवानों, अब यहां पर ये है कि देखिए, ये आपके पास है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड, उसके फील्ड लाइंस भी और उसके इक्विपोटेंशियल लाइंस भी। अब यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, मैं ये इक्विपोटेंशियल लाइंस को वैल्यूज असाइन कर लेता हूं। लेट अस से कि आपके पास, ये मैं थोड़ा सा इस तरह मिटा देता हूं ताकि मैं वैल्यूज असाइन कर सकूं, राइट जवानों। लेट अस से कि ये जो आपके पास लाइन है, ये वाला, दिस वन, पहला वाला, ये आपके पास लेट अस से है क्या, लेट अस से ये आपके पास है 4 वोल्ट्स। सिमिलरली ये आपके पास है 3 वोल्ट्स। सिमिलरली ये आपके पास है 2 वोल्ट्स। या चलिए मैं 3 से स्टार्ट कर लेता हूं, बिकॉज अब मैं तीसरा जो है मजीद ड्रा नहीं कर सकता, ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। जवानों, मैं स्टार्ट कर लेता हूं 3 से। ये मेरे पास है 3 वोल्ट्स प्लस 3 वोल्ट्स। ये मेरे पास है क्या, प्लस 2 वोल्ट्स। ये मेरे पास है प्लस 1 वोल्ट। और ये मेरे पास आ गया 0 वोल्ट। मतलब ये बिल्कुल फील्ड का एच पॉइंट है। फील्ड लाइंस को भी इधर से तजावज नहीं करना चाहिए, तो फील्ड लाइंस को भी मैं इधर से तजावज नहीं करने दूंगा, बिकॉज फील्ड यहां पर खत्म हो रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई है। यहां पर मैं फील्ड लाइंस को कतअन इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो अपने इख्तियारात से तजावज करे। ठीक है जवानों।
राइट। सो जवानों और जवानियों, किस्सा ये है कि ये मैंने पॉजिटिव का ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसी तरह का एक नेगेटिव का ड्रॉ करता हूं। सो देखते जाएं जरा गौर से, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे तरीके से आ जाए। सो ये आपके पास एक नेगेटिव हो गया, राइट। और याद रखिएगा यहां पर मैं एक बात कर रहा हूं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, राइट। मतलब दोनों के ऊपर चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। सो दिस क्यू इज एक्चुअली इक्वल टू दिस क्यू, ठीक है जवानों। सो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन बस सिर्फ नेचर उल्टा है। अब यहां पर भी इक्विपोटेंशियल लाइन होंगी, और इसके लिए भी चूंकि पॉइंट चार्जेस ही मैंने लिए मैंने टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। हां, अब ठीक हो गया ना, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, शव से, ठीक है जवानों। सो पॉइंट चार्जेस के लिए आपको पता है फार्मूला, तो वही लगना है। सो अब मैं क्या कर लेता हूं, उसी तरह की फील्ड लाइन, ये उसी तरह की जो आपके पास लाइन है वो यहां पर भी ड्रॉ होंगी। सो देखते जाएं, यहां पर मेरे पास ये एक, राइट, ये मेरे पास दूसरा, ये मेरे पास तीसरा, और ये मेरे पास लेट से चौथा, ठीक है जवानों। एक मिनट, इसका मजा नहीं आया, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जवानों। अब यहां पर क्या होगा जी कि आपके पास वही आपके पास है, तो यहां पर अब आपके पास पोटेंशियल की जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होंगी। सो याद रखिएगा यहां पर आपके पास इस लाइन के ऊपर जितने भी पोटेंशियल की वैल्यूज है वो नेगेटिव है, लेकिन -3 वोल्ट्स। सो -3, यहां पर -2, यहां पर -1 और यहां पर 0, ठीक है जवानों। और फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो डाइवर्जिंग की बजाय कन्वर्जिंग होगी, लाइक दिस। लेकिन अगेन फील्ड लाइंस का इक्विपोटेंशियल लाइंस के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है जवानों। यहां पर भी ड्रॉ कर लेता हूं, राइट जवानों। सो आपके पास क्या सिचुएशन हो रही है, ये थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है, इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। सो नेगेटिव, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, ठीक है जवानों। अच्छा, ये तो रह गया ये जवान, ठीक है। सो अब यहां पर मैं क्या करने लगा हूं, मैं जरा इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को करीब लाता हूं, और जब करीब लाता हूं तो जैसे उनकी फील्ड लाइंस कोइंसाइड करेंगे तो सिचुएशन कैसी बनेगी। देखिए इसकी नेगेटिव वैल्यूज क्यों बनेंगे, बिकॉज V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सो आपने चार्ज की वैल्यू जब नेगेटिव पुट करनी है तो V की वैल्यू तो नेगेटिव आनी है, ठीक है जवानों। सो याद रखिएगा यहां पर हमने फर्स्ट ईयर में भी ये डिटेल से कवर किया था कि याद रखिएगा रिपल्सिव फील्ड, बिकॉज आप टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो, टेस्ट चार्ज को आप हमेशा मतलब दिमाग में आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर कर रहे हो, राइट, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है जवानों। सो उसके लिए ये फील्ड जो है वो डाइवर्जिंग और ये वाला फील्ड जो है वो कन्वर्जिंग, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि जो रिपल्सिव फील्ड होगा उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और जो अट्रैक्टिव फील्ड होता है उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यूज होते हैं वो नेगेटिव आते हैं। रिमेंबर द ग्रेविटेशनल फील्ड, जब हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम कर रहे थे, तो आखिर में जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ नेगेटिव का साइन आ रहा था कि नहीं, क्यों आ रहा था, बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, और अट्रैक्टिव नेचर के फील्ड के लिए अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यूज हैं या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हैं वो हमेशा नेगेटिव आती हैं। नाउ इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कोई वेक्टर क्वांटिटीज है, नो, ठीक है जवानों, बिग नो। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जब लग जाता है तो ये हरगिज जरूरी नहीं है कि उन्होंने नेगेटिव के उन्होंने वेक्टर क्वांटिटीज ही होने होंगे, ठीक है जवानों। सो ये अपना कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करें, सही है। सो यहां पर आपके पास क्या होगा कि आपके स्क्रीन में मैं लिख भी रहा हूं, आपको पता भी चल रहा है कि द अट्रैक्टिव फील्ड इज जो द पोटेंशियल एनर्जीज एंड द potential of repulsive field will always be having the positive values, and the potential energies and potential related with the negative, or I should say attractive field, will always be of negative values, ठीक है जवानों। सो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब जब मैं इसको करीब लेकर आता हूं तो होगा क्या, सो सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी बनेगी कि आपके पास 0 वोल्ट वाले, देखिए ये आपके पास ये जो लाइन है, ये लाइंस तो आपके पास क्या कर जाएंगे, ये एक 0 वोल्ट है और ये एक 0 वोल्ट है, राइट। सो जो स्क्रीन के ऊपर आपका इमेज आ रहा है तो आपको कुछ इस तरह से नजर आना चाहिए,
ठीक है जवानों, और वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यूज आपके सामने रखूं तो देखते हैं कि दरमियान में एक लाइन सेपरेट कर रहा है जो कि 0 वोल्ट का है, राइट जवानों, राइट। और फिर एक साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है उसकी तरफ जो है वो पोटेंशियल की वैल्यूज तमाम पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव की तरफ है वो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो फील्ड है या जो रिपल्सिव जो अट्रैक्टिव फील्ड है वहां पर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यूज तमाम नेगेटिव है। सो याद रखिएगा यही सिचुएशन मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगी। लेट मी रीड्रॉ इट। ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, बल्कि आपके सामने तो मैं वो कर भी चुका हूं, लेकिन एनी हाउ ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव। सो जब आप इनको फील्ड्स को करीब लाते हो सो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगे, वो ओवरलैप कर जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will overlap like this, right? So electric field lines are going to overlap. Let me clear it for you. So electric field lines आपके पास overlap हो गई हैं, लेकिन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के जो इक्वी पोटेंशियल लाइन है वो ओवरलैप नहीं करते, याद रखिएगा। सो देखिए दरमियान में ये वो लाइन है, राइट। लेट मी ड्रॉ दैट विद द डॉटेड लाइन, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा क्लियर आ जाए। ये वो लाइन है जो कि 0 वोल्ट वाला इक्वी पोटेंशियल लाइन है, 0 वोल्ट, राइट। ठीक है जवानों, फिर 0 के बाद आपके पास जो है वो जाहिर सी बात है 1 ने आना है, राइट। तो आपके पास अब यहां पर इधर देख लें इस तरफ, तो जाहिर सी बात है 0 के एक साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। सो नेगेटिव वैल्यू जो है वो नेगेटिव की आएगी और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के लिए आएंगी, राइट। सो यहां पर आपके पास जो है क्या होगा कि फिर आपके पास वो जो इस तरह से स्फीयर बन रहा था वो थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लाइक दिस विल बी 1। लेट मी कॉल इट कि ये वो एक इक्वी पोटेंशियल लाइन है जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली, राइट, दिस विल बी 2 वोल्ट, राइट। बस सिर्फ वी लिख देता हूं, मैं पूरा क्यों लिख रहा हूं। सो 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, सिमिलरली 3 वोल्ट, ठीक है जवानों, राइट। सिमिलरली यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर भी आपके पास लेट मी, हाँ, ये आपके पास हुआ -1 वोल्ट, क्या हुआ, -1 वोल्ट। सिमिलरली ये जो आपके पास हुआ, हाँ, दिस इज -2 वोल्ट, एंड सिमिलरली ये जो आपके पास हुआ दिस इज -3 वोल्ट, राइट। अब इसको भी थोड़ा सा मैं वो कर देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, right, this is another one and this is another one, ठीक है जवानों। आई होप इट्स क्लियर। मैंने डायग्राम में भी दिया गया है, और अगर यहां पर क्लियर नहीं हो रहा तो डायग्राम में तो बड़ा ही क्लियर है आपके सामने। सो याद रखिएगा यहां पर टेक अवे पॉइंट क्या है, टेक अवे पॉइंट ये है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस will always be having a point right at its center, yeah, I should say कि the line that joins the two equal and opposite charges right at that central point, the value of the potential will always be equal to 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जवानों। सो ये एक पॉइंट आ गया आपके पास, लेकिन याद रखिएगा टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस का जो दरमियानी पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता, बल्कि वो ऐड होगा। बिकॉज अगर आप देख लो सो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे हैं और उसकी भी फील्ड लाइंस यहां पर ऐसे ही हैं। सो वेक्टर क्वांटिटीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपके पास यहां पर वेक्टर एडिशन होगी, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है जवानों। सो पॉइंट्स क्या है, नंबर 1, टू the midpoint of the line joining two equal and opposite point charges, at midpoint the value of the potential, or I should say electric potential, will always be equal to 0, number 1. Number 2, at midpoint of two equal and oppositely charged point charges, I should say, the electric field will always be non-zero, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है जवानों। सो दिस इज अ टेक अवे पॉइंट। अब मैं इसी तरह की सिचुएशन ड्रॉ करने लगा हूं, किस चीज के लिए, इसी तरह की सिचुएशन में करने लगा हूं
इक्वल बट सेम पॉइंट चार्जेस। ठीक है जवानों, अब मैं दोनों सेम चार्जेस लूंगा तो या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है जवानों, सो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, सो अब जब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लेता हूं, सो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए आपके पास सिचुएशन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है जवानों, और वो क्या है अगर आप देख लो, सो सिचुएशन कैसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी कि देखिए ये आपके पास एक पॉजिटिव और ये आपके पास एक दूसरा पॉजिटिव। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो रिपल्शन शो करनी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। These are electric field lines. Similarly, ये भी मुंह मोड़ेगा बिकॉज नफरत का इजहार कर रहे हैं ना एक दूसरे से, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। राइट, बिल्कुल पख्ताने दी योबल सरे न लगी। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास है या बिल्कुल मुसलमान है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं रहते ये दोनों, हालांकि एक ही नेचर के हैं। सो अब ये आपके पास फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस कैसे होंगे, सो देखिए ये एक ऐसा चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो दोनों की जो फील्ड लाइंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सो देखिए यहां पर पहले नेगेटिव हुआ करता था, सो नेगेटिव वैल्यूज को की वजह से बनने वाला जो पोटेंशियल की लाइंस थी वो मैं पॉजिटिव वैल्यूज की वजह से बनने वाली इक्विपोटेंशियल लाइन के साथ मर्ज नहीं कर सकता था। राइट, लेकिन अब तो मैं मर्ज कर सकता हूं। राइट, सो अब मैं मर्ज कर सकता हूं बिकॉज इसकी वजह से भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, इसकी वजह से भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। सो यहां पर लेटर से ये एक ऐसा लाइन है, लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लैक ताकि आपको पता चले ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये एक ऐसा इक्विपोटेंशियल लाइन है कि जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट है। कितनी है, 1 वोल्ट। सो यहां पर भी इसी तरह का यहां पर एक लाइन होगा जिसके ऊपर भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, और यहां पर भी आपके पास प्लस 1 वोल्ट बिकॉज दोनों पॉजिटिव है। सो ये इक्विपोटेंशियल लाइन ऐसे ओवरलैप करेंगे। राइट, सिमिलरली यहां पर एक दूसरा लाइन होगा कि जिसके ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो प्लस 2 वोल्ट होगी, प्लस 2 वोल्ट, बल्कि सॉरी मैं गलत कह गया हूं बिकॉज यहां पर आपके पास लेटर से 3 वोल्ट है। ठीक है जवानों, राइट, बिकॉज आपको पता है कि जब आपके पास आर कम हो तो वी सबसे ज्यादा होगा, और जब यहां पर आर ज्यादा हुआ है, देखिए ये आर ज्यादा है ना, ये आर, सो जब आर ज्यादा हुआ तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई, सॉरी फॉर दैट। ठीक है जवानों, सो यहां पर आपके पास क्या है, प्लस 3 वोल्ट, लेट मी री राइट इट, प्लस 3 वोल्ट, और यहां पर आपके पास क्या हुआ, प्लस 2 वोल्ट। राइट, सो आपके पास सिमिलरली यहां पर भी मैं करेक्ट कर देता हूं, ये आपके पास प्लस 3 वोल्ट था। राइट, सिमिलरली यहां पर भी उसी तरह का एक की पोटेंशियल लाइन होगा जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू, जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स की पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी, प्लस 2 वोल्ट। सो जब मैं ये कंबाइन करूंगा, मजा नहीं आया, इसको थोड़ा सा सही ड्रॉ करते हैं। सो इन्होंने भी कंबाइन होना होगा, ओवरलैप होना होगा ना, बिकॉज दो सेम वैल्यूज है पोटेंशियल के ऊपर, इन दोनों लाइंस के ऊपर, तो ये कंबाइन हो सकते हैं, तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। राइट जवानों, सो सिमिलरली यहां पर एक और लाइन होगा जिसके ऊपर एज अ होल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होंगी, प्लस 1 वोल्ट, और यहां पर भी प्लस 1 वोल्ट। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से चल रही है। ठीक है, सो अब यहां पर हम दरमियान में फिर से वही पॉइंट डिस्कस करेंगे। राइट एट द सेंटर ऑफ द लाइन दैट जॉइंस द टू इक्वल एंड सेम पॉइंट चार्जेस। राइट, तो अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर अब उसका उल्टा हो जाएगा, जो हमने यहां पर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस लिए थे उसका उल्टा हो जाएगा, कि वहां पर क्या था, पोटेंशियल दरमियानी पॉइंट पे 0 था ना, अब यहां पर दरमियानी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ठीक है जवानों, राइट, सो दरमियानी पॉइंट पे अब पोटेंशियल ने 0 नहीं होना, लेकिन दरमियान पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप देख लो तो उन्होंने एक दूसरे से मुंह मोड़ा हुआ है। ठीक है जवानों, अगर मैं एक पॉजिटिव लेता हूं और दूसरा पॉजिटिव लेता हूं तो इसका फील्ड लाइन अगर यहां पर ऐसे है तो इसका ऐसे है। सो यहां पर आपके पास 180 डिग्री पे, तो दरमियानी पॉइंट पे जब इक्वल एंड अपोजिट हो तो दरमियानी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो E विल बी इक्वल टू E ड्यू टू 1 प्लस E ड्यू टू 2। राइट, लेकिन अगर मैं इस तरफ जाने को पॉजिटिव कहता हूं तो इस तरफ जाने को मुझे नेगेटिव कहना होगा, तो जब इसके साथ मैं नेगेटिव लगा देता हूं तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। सो ई नेट क्या बचा, 0।
ठीक है जवानों। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब कैसा उल्टा हो गया है कि द पोटेंशियल at the center of the line joining two equal and same point charges will never be equal to zero, but the electric field at the point, at the central point at the line that joins the two equal and same point charges will be equal to zero। ठीक है जवानों, सो किस्सा उल्टा हो गया है। ये दो पॉइंट्स आपके सामने बड़े क्लियर हो जाने चाहिए। सो यहां पर इस सेंट्रल पॉइंट पे क्या होगा कि यहां पर आपके पास v नॉन जीरो होगा, लेकिन e जो है वो जीरो होगा। जबकि ऑन इन द अदर केस जो आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट आ जाते थे, वहां पर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आपके पास v जो है वो जीरो था, लेकिन e जो है वो नॉन जीरो था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब यहां पर हम इसके अंदर एक और भी तड़का लगा देते हैं, और वो क्या है? वो तड़का कुछ ये है कि अगर मैं कहूं कि नहीं, ये आपके पास थोड़ा ज्यादा मजबूत चार्ज है, मतलब इसकी चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है जवानों, और इसके चार्ज की वैल्यू कम है, मतलब आपके पास सेम पॉइंट चार्जेस तो है लेकिन टू इक्वल अब नहीं रहे। सो जब टू इक्वल नहीं होंगे तो याद रखिएगा ये ज्यादा है ना, सो आप देखोगे कि ये इस पॉइंट को थोड़ा सा धक्का देगा उस तरफ। सो अब आपके पास ये पॉइंट जहां पर ये चीजें सेटिस्फाई होनी है, वो यहां पर सेंटर पे लाई नहीं करेगा, बल्कि वो थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा ओवर हेयर टुवर्ड्स दिस पॉइंट। क्लियर हो रहा है आपको बच्चे? और इसी पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर आपका एक प्रॉब्लम है, ठीक है जवानों। अब मैं इसी तरह का जो है इसके लिए ड्रॉ करता हूं, राइट? तो आपके पास क्या सिचुएशन हो जाएगी? लेट मी वाइप दिस ऑफ। ये मुझे उधर ही कर लेना चाहिए था, बैड थिंकिंग, ठीक है, लेकिन चलिए अब हो गया तो हो गया है। मुझे सोशल होशवाल करना है यार, बस माफी रखा हूं, इस गल को मत रखता हुई कहना, भागते चोर की लंगोटी सही, ठीक है। सो अब यहां पर आते हैं, मैं उसी तरह मैं कर देता हूं कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो आपके पास फील्ड लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी, फील्ड लाइंस आपके पास ओवरलैप कर गई, राइट? लेकिन अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? अब मैं यहां पर आपके पास, चलो ये ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ये स्लो स्लो करते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है, तो स्लो स्लो करते हैं, स्लो 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 स्लो, ठीक है जवानों। सो जवानों और जवानियों और खामारानों और खामारानियों, किस्सा ये है कि खप या तक ये नहीं सही था। अब आपके पास क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस हुआ करते थे ना, अपोजिट पॉइंट चार्जेस। अब मैं यहां पर टू इक्वल नहीं ले रहा, बल्कि बस टू चार्जेस हैं, उसमें से एक ज्यादा है दूसरा कम है, लेट अस से ये ज्यादा है। सो जब आपके पास जब ये बराबर हुआ करते थे तो सेंट्रल पॉइंट पे आपके पास ये सिचुएशन होती थी ना कि सेंट्रल पॉइंट पे v वाज एक्चुअली इक्वल टू जीरो एंड e वाज एक्चुअली नॉन जीरो, राइट? लेकिन अब यहां पर चूंकि ये वाला चार्ज की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, इक्वल नहीं रहे, अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं रहे, सो अब आपके पास सिचुएशन क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये पॉइंट अब थोड़ा सा खिसकेगा इस तरफ, याद रखिएगा। सो ये पॉइंट अब थोड़ा खिसकेगा फ्रॉम अ पॉजिटिव, फ्रॉम दिस बिगर वैल्यू टुवर्ड दिस लोअर। और ये एक सवाल है आपके पास आपके एक्सरसाइज में, और वो क्या है? वो यही है कि फाइंड अ पॉइंट बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, लेकिन चार्जेस की वैल्यूज जो है उन्होंने डिफरेंट दी। अगर सेम दी होती तो आपने सेंटर भी कह देना था कि सेंटर पे वो पॉइंट है। सो आपसे कहा जाता है फाइंड द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो, और एक चार्ज की वैल्यू ये है और एक चार्ज की वैल्यू ये है। सो आपको फिर वो फाइंड आउट करना पड़ता है यूजिंग अ कूलम्स लॉ या पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज है। सो जवानों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा किस चीज को? इक्विपोटेंशियल लाइंस को और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को, फिर उसका मवाजना किया किसके साथ? फील्ड लाइंस के साथ, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझे। आई होप कि ये विजुअलाइजेशंस आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।